संजय परमार जी ने एक सवाल पूछा है कि मैडम अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बताइए, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस बीमारी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियोस भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलिए इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा दूं तो हमारी बड़ी आंत के अंदर छोटे छोटे से छाले हो जाते हैं, अल्सर पैदा हो जाते हैं। आंतों में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे दो पार्ट होते हैं। इसमें से लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के अंदर छोटे छोटे से छाले पैदा हो जाते हैं। इस बीमारी को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। लक्षण इसमें जनरली आएंगे कि आपको नाभि के आसपास के एरिया में, आपके पेट में जो नाभि होती है उसके आसपास के एरिया में हल्का प्रिकिंग पेन होता है। प्रिकिंग पेन का मतलब होता है कि अंदर से सुई चुभ रही है या फिर आपका पेट खिंच रहा है, इस प्रकार की फीलिंग आती है आपको, विशेष रूप से नाभि के आसपास के एरिया में। इसके अलावा चूंकि अल्सर है, अल्सर का मतलब होता है घाव होना, तो घाव की वजह से आपको अपने मल में, आपका जो लेटरिन आप पास करते हो उसमें आपको ब्लड दिखाई दे सकता है। बार बार आपको मल त्याग करने की इच्छा होती है, जिसे कई बार लोग आईबीएस के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों एक ही पेशेंट में एक ही समय पर होते हैं, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। ये सामान्य रूप से लक्षण है, और चूंकि अल्सर है इस वजह से फीवर भी आ सकता है। और अगर काफ़ी लंबे समय तक ये प्रॉब्लम हो जाए तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, थकावट, हीमोग्लोबिन की कमी का होना, चिड़चिड़ापन होना, इस प्रकार के लक्षण भी आ जाते हैं। ये उसके सामान्य लक्षण हुए, लेकिन हम लक्षणों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर का काम है ऑब्वियसली। हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसे ठीक कैसे करना है। देखिए, मेरे चैनल पर ना सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में आपको बताई जाती हैं। मैं आपको कोई बीमारी को लंबा चौड़ा करके उसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताऊंगी। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उसको हील करना, उसको ठीक करना वास्तव में बहुत आसान होता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें होती नहीं है सामान्य तौर पर। अब इस चीज़ को आप नॉर्मल वे में समझ के देखिए। आपकी आंतों में छोटे छोटे छाले हैं, जिसे हम मान सकते हैं कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो सड़क पर छोटे छोटे से गड्ढे हैं। अब अगर सड़क पर गड्ढे हैं, उसको आपको ठीक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उस जगह पर जो आने वाली ट्रैफिक है उसको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सेम चीज़ आपके पेट के लिए भी होती है। अगर आपके कोलोन में छाले हो गए हैं तो वहाँ से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, यानी कि आपका खाना, इसे आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि अगर आप मेरी इसी लाइन को केवल समझ लो तो आपको ऐसा लगेगा कि खाना कम खाना है। लेकिन अगर आप खाना कम खाएंगे तो क्या होगा कि हमारे स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक के अंदर जो जूस निकलते हैं जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं, वो तो जैसे ही भूख लगेगी निकलने लगेंगे। तब क्या होगा कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, और फिर ये गैस्ट्रिक जूस, जो कि एक तरीके का तेजाब होता है, ये आंतों के माध्यम से जाएगा और इसकी वजह से छाले और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब क्या करना है? आप सोचोगे पहले बोला था खाना नहीं खाना है, बोल रहे हो खाना नहीं खाएंगे तो ये दिक्कत आएगी। इस कंडीशन में आपको दिन में 2 से 3 बार, या जब भी आपके स्टमक से गैस्ट्रिक कंटेंट निकलते हैं, जो कि सामान्य रूप से 2 से 3 बार ही होते हैं, तब आपको हल्का खाना खाना है। आयुर्वेद में मृदु, सुपाच्य और स्निग्ध भोजन के लिए बोला जाता है। मृदु का मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट खाना, जैसे जो बेसन का लड्डू होता है ना, उसे अगर हम छूते हैं और थोड़ा सा जोर से दबा दें तो कैसे टूट जाता है, भुरभुरा हो जाता है, इसे कहते हैं मृदु होना। इस कंडीशन में आपको मृदु, सुपाच्य और स्निग्ध भोजन करना है। इसका मतलब है कि आप अपने खाने में नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो खा रहे हैं वो खाइए, लेकिन इसे थोड़ा सा हल्का बनाइए, मतलब मसालों का प्रयोग कम करिए और तीखा भोजन विशेष रूप से कम करिए। नमक और मिर्ची, ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो किसी भी प्रकार के छालों को इरिटेट करती हैं। अगर आपको हाथ के ऊपर कोई कट लग जाए और इसके ऊपर कोई नमक और मिर्ची डाले तो आपको कैसा लगेगा? पेन उठेगा। सेम चीज़ आपकी आंतों में होती है। अगर इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा नमक वाला या बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला भोजन खाएंगे तो ये आपके छालों को इरिटेट करेगा और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक और गलती लोग अक्सर पेशेंट कर लेते हैं कि जब भी मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि नमक मिर्ची कम खाना है, तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में लाल की बजाय हरी मिर्ची खाना चालू कर देते हैं, और लाल हरी दोनों बंद करो तो फिर काली मिर्ची, लौंग और गरम मसाले ज़्यादा चालू कर देते हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से तीखा खाना खाते हैं।
इस कंडीशन में आपको तीखा भोजन कम करना है। अब तीखे के लिए आप चाहे मिर्ची को माने, गरम मसालों को माने, काली मिर्च को माने, लौंग को माने या और भी कोई तीखे वाली चीज़ें होती है, आपको ज़्यादा तीखा भोजन अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में नहीं करना है। साथ ही नमक की मात्रा को भी कम करना है। अपने खाने में उसको मृदु बनाइए। मृदु बनाने के लिए आपको घी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तेल इस प्रकार के तो इस्तेमाल करिए जो कि पचने में थोड़े हल्के होते हैं और किसी भी प्रकार के छालों को इरिटेट नहीं करने वाले होते हैं। यानी कि आप तिल के तेल का प्रयोग करिए या नारियल के तेल का प्रयोग करिए। अब ये तो हुई खाने की बात। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, खाने वाली हमने बात देख ली। उसके बाद ज़रूरी है कि आप अपने इंटेस्टाइन को थोड़ा सा रेस्ट प्रोवाइड करें। रेस्ट आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपका आंतें तो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहती हैं पेट के अंदर। रेस्ट प्रोवाइड करने का मतलब है कि उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। दिन में 2 से 3 बार खाना खाइए, लेकिन जो बीच बीच में बिना मतलब के स्नैक्स, कभी एक बिस्कुट डाल लिया, कभी एक नमकीन का टुकड़ा डाल लिया या कभी कुछ खाते पीते में सेब खा लिया या फ्रूट्स ले लिए, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। इसे ठीक करने के लिए अगर हम ट्रीटमेंट वाली बात करें तो देखिए, आप अगर गड्ढों वाली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी, अगर हम कुछ गड्ढे भरते हैं, सड़क के ऊपर कोई गड्ढा है, उसको हमने सीमेंट से, सरिया से, सबसे ठीक कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने उसको ठीक किया तुरंत उसके ऊपर से कोई गाड़ी निकल गई तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा सीमेंट डाल लो, लेकिन वो कभी भी वो बीमारी ठीक नहीं होगी, वो गड्ढा कभी नहीं भरेगा। सेम चीज़ आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में होती है। अगर आप खाने पीने में ये सारी चीज़ें बार बार इस्तेमाल करते रहोगे, है ना, क्योंकि ये बीमारी क्रोनिक होती है, कभी भी 2 दिन में अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप नहीं होता, हमेशा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पुरानी हिस्ट्री होती है। तो अगर आप बार बार खाने में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ये कंडीशन बार बार डेवलप होती जाती है और एक जगह के छाले सही होंगे तो दूसरी जगह के हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप मॉडर्न साइंस में इसकी रिसर्च करोगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के 3-4 अलग-अलग प्रकार के टाइप होते हैं। यानी कि अगर ये जो अल्सर है वो आपके रेक्टम वाले एरिया में है, मल मार्ग में है तो उनका अलग नाम हो जाता है। सिग्मोइड कोलोन में है तो उसके लिए अलग नाम हो जाता है। अगर डिसेंडिंग कोलोन में है तो अलग नाम हो जाता है। असेंडिंग कोलोन में है तो अलग नाम हो जाता है। उस मामले में आपको टेंशन नहीं लेनी है। सभी प्रकार के अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यही खाने पीने की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को कम करें। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, आप कहीं भी, चाहे कहीं इंटरनेट पे रिसर्च कर लो या किसी डॉक्टर से बात कर लो, हर बीमारी के एंड में एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि एक कारण होता है स्ट्रेस। आपका ब्लड प्रेशर स्ट्रेस के कारण होता है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण होती है। हर बीमारी में अल्टीमेटली एक कॉज होता है, वो स्ट्रेस हमेशा रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, ख़ास तौर से ये सारी चीज़ें खाना खाते समय करते हो, कई लोगों की आदत होती है ना कि खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले ही बोल देते हैं कि ये चीज़ हमें नुकसान करेगी या ये चीज़ हम नहीं खाएंगे या हमें खाना खाने का मन नहीं है या हमें भूख ही नहीं लगती है। पूरे दिन अपने आप से इसी प्रकार की बातें बोलते रहते हैं और विशेष रूप से जैसे ही खाना उनके सामने आता है वो पहले ही ये माइंड सेट कर लेते हैं कि ये खाना हमें नुकसान करेगा। अगर आप खाना पूरी तरीके से सात्विक तरीके से, शुद्ध मन से, प्रसन्न होकर खाना नहीं खा रहे हैं ना, तो वो हमेशा ही नुकसान करेगा। खाना खाते समय स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास करें। वैसे तो पूरे दिन ही स्ट्रेस फ्री रहना है, लेकिन विशेष रूप से जब आप भोजन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मानसिक तनाव मत लीजिए। खाना अच्छा खाइए, सात्विक भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए, ज़्यादा तीखा, मिर्च वाला, नमक वाला भोजन मत खाइए और खाना प्रसन्न होकर खाइए। अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मेंटेन कर लेंगे ना, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है तो सही हो जाएगी। दिक्कत यह है कि रिकरेंट होती है। रिकरेंट का मतलब होता है कि बार बार होती है। कुछ समय में आपने ठीक कर लिया, फिर आप वही लाइफ स्टाइल में वापस चले गए, फिर उसी स्ट्रेस में वापस चले गए, तो कुछ समय के बाद वापस हो जाती है। तो इसलिए ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके जीने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है, तो उसे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसके ट्रीटमेंट और दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अगर कोई और हेल्थ इशू है, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है, बीमारी है जिसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो आपको जय आयुर्वेद लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।